हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट जो है उसको कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 5 आवर नेशनल गोल्स। ठीक है, इस पहले की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ ह्यूमन राइट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो लेट्स स्टार्ट। Human Rights Commission has been established in our country for the protection for human rights. Human rights means मानव अधिकार। मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना है वो हमारे देश में अधिकारों के मानव अधिकारों के रक्षा के लिए की गई। द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन सितंबर 1995। और मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग की स्थापना सितंबर 1995 में की गई थी। द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 वॉज पास्ड बाय आवर पार्लियामेंट, in accordance to which the Madhya Pradesh Human Rights Commission was formed, which is an independent and autonomous body whose aim is to protect the rights mentioned in the above act. जब 1993 में पार्लियामेंट में एक कानून पास किया, एक बनाया गया जिसमें था कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मतलब मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया 1993 में पार्लियामेंट में, संसद में, जिसमें और उसी के अनुसार उसी को ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए 1995 में मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत की गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन या जो मानव अधिकार आयोग है वो एक स्वतंत्र और नियामक आयोग है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव के या मनुष्य के जो अधिकार हैं, मानव अधिकार है, उनकी रक्षा करना। इन एडिशन टू दिस ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन endeavored the spread human rights to the common masses, the office of the human masses। इसका मतलब है कि लोगों के जनसाधारण तक मानव अधिकारों का संरक्षण और मानव अधिकारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए ये कार्य करता है। लोगों को बताना कि उसके क्या क्या अधिकार हैं, ये भी इसका कार्य है। ओके, द ऑफिस ऑफ द MP ह्यूमन राइट्स कमीशन इज सिचुएटेड इन भोपाल। मध्य प्रदेश का जो मानव अधिकार आयोग है उसका कार्यालय भोपाल में स्थित है। द पीपल हुज ह्यूमन राइट्स हैव बीन वायलेटेड कैन प्रोटेक्ट देयर राइट्स थ्रू द कमीशन। ऐसे व्यक्ति जिनके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हुआ है वो इस आयोग के माध्यम से अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं वाई टू सेंड कंप्लेंट टू द कमीशन। हम अपनी शिकायतें किस तरीके से यहाँ भेजें, है ना, या भेजने का तरीका क्या है? तो देखिए, पहला पॉइंट है इसमें, कंप्लेंट कैन बी सेंड टू द कमीशन डायरेक्टली बाय द एग्रीव्ड पर्सन और थ्रू सम एल्स। जो भी पीड़ित व्यक्ति है, एग्रीव्ड पर्सन मतलब पीड़ित व्यक्ति जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, वो सीधे ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जा सकता है या किसी और माध्यम से भी पत्र देकर शिकायत दर्ज करा सकता है अपनी। द कंप्लेंट कैन बी रिटन ऑन एन ऑर्डिनरी पेपर एंड सेंड डायरेक्टली टू द ऑफिस ऑफ द कमीशन। लिखित तौर पर भी वो अपनी एक सादे कागज़ पर एक अपनी एप्लीकेशन या शिकायत लिख सकता है और सीधे सीधे ये शिकायत आयोग को भेजी जा सकती है। दूसरा है लीगल हेल्प और अ लॉयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द कंप्लेंट। इसका मतलब है कि शिकायत दर्ज कराने के लिए हमें किसी वकील आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा पॉइंट है देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ फॉर्मेट, नो नीड ऑफ एनी स्टैम्प पेपर और फी टू सेंड कंप्लेंट। यहाँ पर अपनी शिकायत को भेजने के लिए ना ही कोई विशेष प्रकार के फॉर्मेट की ज़रूरत होती है, प्रपत्र की ज़रूरत होती है, ना ही इसके लिए आपसे कोई फ़ीस ली जाती है और ना ही इसको कोई स्टाम्प वगैरह पर लिखा जाता है। आप सादे कागज़ पर अपनी एप्लीकेशन को दर्ज करा सकते हैं। ओके, तो ये है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी या सक्सेस की लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या
चीज़ें ज़रूरी है। वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप आवर डेमोक्रेसी। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा करना और उसे सफल बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं जिनको हम देखते हैं। नंबर 1 है लिटरेट सिटीजन, शिक्षित जनता। People participation in the political process is in a democracy. The participation can be effective only when the citizens are in a position to understand the political issues. देखिए, लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है। जनता की सही भागीदारी तभी होगी जब जनता जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो राजनीतिक बातों को समझे। इसके लिए उसका शिक्षित होना आवश्यक है। देयरफॉर सिटीजन मस्ट बी एजुकेटेड। क्या आवश्यक है? इसीलिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिटीजन शुड नो द लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम। जो आम जनता है उसको स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए। एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ऑन दीज इश्यूज़। और ये जितने भी मुद्दे हैं, अगर ऐसे कोई मुद्दे हैं तो उन पर उसको बोलना और अपना विचार रखना आना चाहिए। द इलिटरेट सिटीजन कैन नॉट एक्सरसाइज वोटिंग राइट इन करेक्ट। जबकि एक इलिटरेट पर्सन है, असाक्षर व्यक्ति जो है, वो क्या करता है, इन सारी समस्याओं के बारे में समझता नहीं है। और नहीं समझने की वजह से वाई नॉट दे कैन कंसीडर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशूज़ क्लियरली। तो उसको ये जो बातें हैं वो समझ नहीं आती हैं और वो गंभीरता से अपनी राय यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब आता है पॉलिटिकल अवेयरनेस। पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या है, देखते हैं। राजनीतिक जागरूकता क्या है? राजनीतिक जागरूकता। पॉलिटिकल अवेयरनेस मीन्स द सिटीजन शुड बी अवेयर अबाउट पॉलिटिकल इशूज़ एंड हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड कंसीडर दीज इशूज़ विथ पॉलिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यूज़। इसका मतलब है कि जब राजनीतिक जागरूकता क्या है? राजनीतिक जागरूकता से मतलब है कि जो नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं, वो राजनीति और राजनीतिक मुद्दों के बारे में, प्रश्नों के बारे में उन्हें जानकारी है और वो इन मुद्दों पर अपनी सोच या अपना दृष्टिकोण रखने की, अपने विचार रखने की उनमें क्षमता है। ठीक है, they should also to be able to differentiate between which steps and effort of government could affect public interest and which one leaves anti-public impact of government impact. Lack of political awareness of people turns democracy in the form of monarchy. देखिए, जब हमें जागरूकता होगी तभी हम सही से सारे काम कर पाएंगे। और जो जागरूक व्यक्ति होता है, जिसको राजनीतिक मुद्दों की समझ होती है, वो क्या करते हैं, सरकार क्या काम कर रही है और किसके हित में काम कर रही है, हमें उसका फ़ायदा हो रहा है आम जनता को कि नहीं हो रहा है, या सरकार के किसी कार्य से हमारा नुकसान हो रहा है, उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए नागरिकों में इसी क्षमता का या राजनीतिक जागरूकता का होना बेहद आवश्यक होता है। ठीक है, लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ पीपल टर्न्स डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ मोनार्की। अगर लोगों को डेमोक्रेसी की जानकारी नहीं होगी, लोकतंत्र की जानकारी नहीं होगी, तो जो ये मोबोक्रेसी, फॉर्म ऑफ मोबोक्रेसी, डेमोक्रेसी अगर नहीं समझ रहे हैं आप, तो ये लोकतंत्र ना होकर के क्या हो जाएगा, एक तरीके से मोबोक्रेसी मीन्स भीड़ का तंत्र हो जाएगा। यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और लोगों को जो सरकार का मन होगा सरकार वो कर सकती है। दे शुड बी एजुकेटेड टू सॉल्व देयर क्लासेस बाय म्यूचुअल डिस्कशन। नागरिकों में इतनी समझ होना चाहिए या इतनी जागरूकता होना चाहिए कि वो आपसी विचार विमर्श के द्वारा अपने आपसी झगड़ों को भी सुलझा सकते हैं। Enlightened citizen who has knowledge of political never resorts of undemocratic means। ऐसे नागरिक जिनको राजनीतिक दृष्टि की समझ होती है, वो कभी भी अप्रजातांत्रिक लोग जो होते हैं, मतलब गलत तरीकों का सहारा नहीं लेते हैं। इसलिए हमें राजनीतिक जागरूकता का होना आवश्यक होता है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, लिबर्टी ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका मतलब है एन इंडिपेंडेंट प्रेस इज़ नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि वहाँ की जो प्रेस है वो स्वतंत्र हो। प्रेस से मतलब जो हम न्यूज़ देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं आदि। तो इसमें क्या होता है कि प्रेस की स्वतंत्रता मतलब अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो प्रेस उसकी सराहना करेगी, उसकी तारीफ करेगी, ये अधिकार प्रेस के पास होना चाहिए। और अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है, सही से कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये भी है कि वो सरकार का खुल करके विरोध भी कर सकें, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करें। तो ऐसी इसको हम कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। इन द फ्री प्रेसेस इज needed so that government may not enlarge upon the freedom of citizen। जब नागरिकों को प्रेस की स्वतंत्रता सरकार को समझ में आती है तो सरकार द्वारा अतिक्रमण ना हो, प्रेस की स्वतंत्रता को सरकार ना रोके, इसके लिए स्वतंत्र और नागरिकों के भी अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए प्रेस की स्वतंत्रता का होना आवश्यक होता है। ओके, द फ्री प्रेस प्रेस विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट प्रेशर, कभी भी सरकार का दबाव प्रेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट द डिमांड्स ऑफ पब्लिक बिफोर द गवर्नमेंट, जो भी जनता की जो मांगें होती हैं वो सरकार के सामने रखती है प्रेस। ठीक है, इट इज़ ओनली प्रेस दैट हाईलाइट पब्लिक इंटरेस्ट इशूज़, जनता के हित के जो काम है वो भी प्रेस के सामने मुद्दे सरकार के सामने प्रेस उठाती है। दैट इज़ वाई फ्री प्रेस इज़ कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए प्रेस को, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है डेमोक्रेसी का या प्रजातंत्र या लोकतंत्र का। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये क्या है देखते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज़ मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की सफलता की जरूरी है कि हमारे समाज में सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से समानता हो। द डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन स्मूथली and in public interest unless the stigma of high, low, rich, poor and untouchability continue to persist in the society। आर्थिक समानता के साथ साथ समाज में विभिन्न वर्गों के जो समाज में जब तक ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा, अमीरी गरीबी का, छुआछूत का भेदभाव रहेगा, तब तक हमारा जो लोकतंत्र है या जो प्रजातंत्र है वो ठीक से काम नहीं कर सकता है। The same economic chess will always create mutual rivalries among different sections in the society। इसी तरीके से जो आर्थिक असमानता है वो भी हमारे समाज में क्या होता है, असमान माहौल पैदा करती है, असंतोष पैदा कर देती है, लोगों के बीच में मनमुटाव को जन्म देती है। Different section in the society and will aggravate resentment। The division between rich and poor critically damage democracy। अब क्या होता है, आर्थिक असमानता समाज को हमेशा नुकसान पहुंचाती है, लोगों में असंतोष में वृद्धि होती है। इसलिए हमें चाहिए बिटवीन द पुअर एंड द रिच पीपल, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाती है, एक कठिन समस्याएं उत्पन्न कर देती है। ठीक है, हेंस देयर शुड बी अ सोसाइटी वेयर द गैप ऑफ बिटवीन द पुअर एंड रिच पीपल इज़ लेस एंड सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज़ नेग्लिजिबल। एक अच्छे समाज के लिए ज़रूरी है कि गरीब और अमीरी का जो अंतर है वो कम हो और आपसी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कोई भेदभाव ना हो, ये शून्य होना चाहिए, लगभग कम होना चाहिए। द नैरो कंसेप्ट ऑफ कास्ट एंड ब्लड आर स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कास्ट की, जातिवाद की बात करें तो इससे क्या होता है, जात बिरादरी की बात करते हैं, ये हमारे प्रजातंत्र के लिए एक संकीर्ण सोच जो है वो प्रजातंत्र की
आगे ले जाने में बाधा का काम करती है, रुकावट का काम करती है। इसलिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये ज़रूरी है प्रजातंत्र की सफलता के लिए। क्या क्या ज़रूरी है कि लोगों का पढ़े लिखा होना ज़रूरी है, लिटरेट सिटीजन होना ज़रूरी है, पॉलिटिकल अवेयरनेस का होना ज़रूरी है, लिबर्टी ऑफ प्रेस का होना ज़रूरी है, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी का होना ज़रूरी है। ओके, तो अब आज ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।